अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग जो है ये मैं रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें अयान जो है वो जब से मामा गई हैं बस गेम्स पे ही जो है वो लगा रहता है 24 घंटे। और इसकी तो छुट्टियाँ भी शुरू हो गई हैं तो इसको तो ना मौका मिल गया। और मैं इसे मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, कभी कभार इसे बाहर लेकर चली जाती हूँ पार्क में, क्योंकि अच्छा होता है ना घूम फिर ले और माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मेरी मामा से भी रोज़ाना बात होती है और वो मुझे यही बोलती हैं कि अयान को मत छोड़ा करो गेम्स खेलने के लिए। और मैं उन्हें बोलती हूँ कि हाँ सही है सही है। अच्छा, और इसका आईपैड है ना तो वो भी मामा ने छुपा के रख दिया, अपने साथ पाकिस्तान नहीं लेकर गए, वो कहीं और ही रखा हुआ है। मतलब ना मेरे पास है और ना उनके पास है। खैर आप लोग समझ गए होंगे कि किसके पास जो है वो होगा। एनीवेज मैं व्लॉग में नहीं बता रही, वरना अयान जब मेरी वीडियो जो है वो सुनेगा ना तो फिर उसे आइडिया हो जाएगा और फिर वो पागलों की तरह ज़िद करेगा कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे ला के दो अभी और इसी वक्त। यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो कोई मूवी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अरसे से जो है वो हम लोग एग्ज़ाम्स में और इस सब में बिज़ी रहे। और मेरे भी असाइनमेंट्स थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था। और शुक्र से अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, तो बंदा जो है वो स्ट्रेस फ्री हो के मूवीज़ और टीवी शोज़ देख सकता है। तो चलें अभी जो है वो शुरू करते हैं। लाइट्स वगैरह मैंने बंद कर दी हैं और ये मैंने स्नैक बनाया हुआ है। और कोई भी चिप्स आप लोग ले सकते हैं, उसके ऊपर मोज़रेला चीज़, साथ में हैलोपिनोज़ और ब्लैक ऑलिव्स। और बस ये मज़ेदार स्नैक जो है आपका एकदम तैयार हो चुका है। मूवी नाइट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ी था और यमी था। अयान को तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये एयर फ्रायर में बनाया, आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मुझे जो है पर्सनली एयर फ्रायर ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा मूवी पे बहुत कम फोकस है और स्नैक्स पे ज़्यादा है। स्नैक्स पे हम लोग लिटरली टूट पड़े हैं। अयान को मैंने बर्फ़ बना ली है, बर्फ़ आइस, बस और नहीं खाना। उफ अल्लाह, प्लेट इसके सामने मैंने रख दिया है, खाई जा रहा है खाई जा रहा है। और मैंने अभी किचन में जाना, पानी पी के आ रही हूँ मैं। ख़बरदार अगर तुमने कुछ भी लिया यहाँ से तो। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा लेट सोने लगे हैं और ये सब अयान की वजह से, क्योंकि अयान को ही नहीं सोना होता। रात को ये 2 बजे तक उठा हुआ होता है और सुबह 12 बजे तक सोया हुआ होता है। और मुझे कसम से इतनी नींद आ रही होती है ना रात में, मैं उसे बोलती हूँ कि बस करो अयान बस करो, अभी सोना है। तो फिर बोलता है कि नहीं नहीं मूवी कंप्लीट होने दो, नहीं नहीं थोड़ा सा गेम खेलने दो। उफ, मतलब मैं इसका क्या करूँगी, ये मेरे हाथ में जो है वो आ ही नहीं रहा बिल्कुल। खैर इसको तो सिर्फ मामा ही संभाल सकती हैं। एनीवेज़ ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप। और यहाँ पे हो रही है गोला कबाब की तैयारी। और आज मैंने सोचा कि चलो कोई डिफरेंट सी चीज़ जो है वो बना लिया जाए। तो अयान हमेशा किचन में आता है और मुझसे पूछता है कि लंच में आज क्या बनाओगी। तो मैंने ना बहुत एक्साइटमेंट में आके बोल दिया कि मैं आज गोला कबाब बनाऊंगी। तो आगे से उसका रिएक्शन इतना ठंडा था, बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब सुन के ना मैं हैरान हो गई कि हाय अल्लाह, इसे गोला कबाब नहीं पसंद, मतलब ये क्या खाएगा फिर। तो मैंने उस टाइम आधी प्रिपरेशन की हुई थी और मुझे लगा कि मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी इसकी खुशी देख के। लेकिन नहीं भाई, इस इंसान ने मुझे जो है वो ज़रा खुश ना होने दिया। खैर अच्छा, यहाँ पे मैंने कीमा लिया है और कीमा जो है वो आपने मेक श्योर करना है कि बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो कबाब हैं तो वो फ्राई करते टाइम टूट जाएंगे। फिर इसके बाद 4 गार्लिक क्लोव्स हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में जो है वो 3 ग्रीन चिलीज़ भी मेरे जो है उसके अंदर ऐड हो गए हैं। और हाफ़ कप के बराबर मेरे पास ये फ्राइड अनियंस हैं, तो ये भी शामिल हो गए। फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया, जो कि तकरीबन हाफ़ टी स्पून था और ये ख़त्म भी हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे जो है वो और बनाना पड़ेगा मामा की रेसिपी देख के। शुक्र है यूट्यूब वीडियोस में जो है वो सारा कुछ सेव हुआ पड़ा है और मैं आसानी से मामा की रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई कर सकती हूँ। खैर अभी बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब बेसन डाला और फिर हम लोग फिर से जो है वो चॉपर में से अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। तो बस काम जो है वो चॉपर के साथ बड़ा ही आसान हो जाता है, एकदम से सारा कुछ आपके सामने। और धोने में भी बहुत आसानी होती है, वरना जो हमारे पास दूसरा वाला चॉपर है ना उसको वॉश करो ना तो फिर सुबह हो जाएगी।
अच्छा, तो अभी मिक्सचर के अंदर सारे मसाले एक-एक करके हमारे ऐड होंगे। सबसे पहले है हाफ़ टी स्पून की रेड चिली फ्लेक्स। आपको जो है वो उसकी क्वांटिटी कम लग रही होगी क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो बंद कर दी थी तो फिर मसालों को ना मैंने और ज़्यादा डाला था। अच्छा, तो फिर कोरिएंडर पाउडर है और साथ में भुना हुआ ज़ीरा। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सॉल्ट हम लोग ऐड कर लेंगे और सॉल्ट मैं डर-डर के ऐड करी थी और अयान को ना बड़ा पता है सॉल्ट के बारे में। मैं अभी जो भी कुछ बनाती हूँ ना, मैं उससे बोलती हूँ कि अयान देखो सालन में नमक सही है, तो आगे से वो बोलता है कि नहीं नहीं थोड़ा और डालो, और फिर जब सही होता है तो फिर वो बोलता है कि हाँ परफेक्ट है, बस बस और नहीं डालना। तो मतलब मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, उसे भी सॉल्ट की क्वांटिटी पता है लेकिन मुझे क्यों नहीं पता। पता नहीं, मैं सारा कुछ ठीक ठाक बना लेती हूँ, आप लोग के सामने ही होता है, लेकिन सॉल्ट की क्वांटिटी मुझसे एडजस्ट नहीं होती। तो यहाँ पे मिक्सचर से जो है वो गोला कबाब शेप बनाएंगे हम लोग, और वैसे यहाँ पे स्ट्रॉ यूज़ किया जाता है लेकिन मुझे जो है वो स्ट्रॉ मिल नहीं रही थी। असल में स्ट्रॉ है लेकिन प्लास्टिक ही है, और प्लास्टिक का तो आप लोगों को पता है वो बेंड वगैरह सारा कुछ होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिंगर ही यूज़ कर लेती हूँ ना चालाक मैं, देखा आप लोगों ने, मैंने अपना जो है वो दिमाग यूज़ किया। अच्छा, तो जल्दी से जो है वो कबाबों को हम लोग शैलो फ्राई करेंगे और बहुत ही कम ऑयल डाला है मैंने पैन में, और फिर इसके बाद एक एक करके कबाब हमारे ऐड होंगे और अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे। कम्प्लीटली आप लोगों ने फ्राई नहीं करना, 50% कुक करना है, और बाकी हम लोग जो है वो कुक करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। तो इस तरह से मैं पैन को ना हिला रही हूँ क्योंकि मामा भी करती थी, तो फिर मैं सोचा कि चलो मैं भी कर लूँगी क्योंकि उन्हीं की रेसिपी है ना। अच्छा, तो ये सारे वेजिटेबल्स मैंने निकाल लिए हैं। ग्रीन कैप्सिकम है और साथ में येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और एक पोटैटो है। तो जल्दी से जो है वो कट वगैरह कर लेते हैं सारा कुछ। ये मैंने वॉश किए हैं सारे वेजिटेबल्स को, और फिर कट करने के बाद दोबारा से वॉश कर लूँगी क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं ना कि आप लोग वेजिटेबल्स को सही तरीके से साफ़ नहीं करते। तो भाई सारा कुछ जो है वो कैमरे में नहीं दिखाया जाता, स्पेशली मेरा जो ट्राइपॉड है ना इसमें मसला आ गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतनी मुश्किलों से मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मतलब काम जो है वो 1 घंटे का होगा लेकिन मेरे आराम से 3 घंटे गुजर जाते हैं। तो हाँ, आजकल मैं अपना टाइम जो है वो ऐसी फ़िज़ूल में वेस्ट कर रही हूँ। तो शायद मैं अपने लिए ट्राइपॉड मँगवा लूँ अमेज़न से, क्योंकि एक-एक दुकान पे जाके मुझसे नहीं होगा। वैसे भी मुझे बाहर जाना बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली ग्रोसरीज़ लेने जब जाना होता है ना, उफ़! मुझे मौत आती है कसम से। और मामा कंप्लीटली ऑपोज़िट है। मामा को इतना अच्छा लगता है और वो बल्कि हैरान होती है मुझे देख के कि ये पता नहीं मतलब घर पे रह के कैसे खुश रहती है। कुछ लोग बस होते हैं इंट्रोवर्ट, और मैं वही हूँ। मेरे साथ साथ मेरे भाई भी ऐसी हैं, अरहम और अयान। लेकिन जब से मामा गई है ना तो तब से अयान बहुत ज़्यादा बोर होता है घर पे, मैंने उसे देखा हुआ है। और इतना गुड बॉय बन गया ना, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, धनिया पुदीना, लास्ट मिनट में जब पता चल जाता है कि ये चीज़ है नहीं घर पे, तो फिर 1 मिनट में चला जाएगा दुकान और फिर लेकर आ जाएगा। मैं मतलब इतनी हैरान हुई, मैंने बोला यार ये तो मामा के साथ बहुत ज़्यादा शरारती होता है लेकिन मेरे साथ एकदम सही हो गया। जब मामा घर पे नहीं होती ना तो अयान मेरी हर एक बात मानता है, छोटी सी छोटी बात होगी ना तो फिर वो मानेगा और फ़ौरन मानेगा। तो बहुत अच्छा हो गया, गुड हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें पोटैटोज़ के ऊपर ना मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट और बेल पेपर्स के ऊपर भी ये सारा कुछ डाला, और अभी मैं जो हूँ फ्राई करूँगी। और साथ साथ गोला कबाब जो हम लोगों ने फ्राई किए थे ना, शैलो फ्राई, तो वो भी मैं ऐड कर लूँगी थोड़ी देर के बाद। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी क्रंची होने चाहिए। तो मैंने ऐसी इतनी मेहनत की क्योंकि अयान ने तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। उसने बोला कि मेरे लिए ना नूडल्स बना दो। मैंने बोला कि ये सारा कुछ इतनी मेहनत से मैंने बनाया, तुम खा लो, थोड़ा सा टेस्ट कर लो। मैंने पहली बार कबाब बनाए, इतने जूसी बने हैं, लेकिन नहीं भाई, उसे तो कबाब बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और मुझे जो है बाद में याद आया कि हाँ ये तो सीख कबाब भी नहीं खाता। तो बस अजीब बंदा है, क्या कह सकते हैं। लास्ट ईयर जब अरहम मेरे साथ था ना तो उसके सामने कुछ भी रख देती थी तो वो खा जाता था। मतलब ऐसा बंदा जो है वो मुझे चाहिए कि मेरी कोई चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो और ना फ्रिज में पड़ी हो, सारा कुछ बस एक ही टाइम पे ख़त्म। तो अभी हम लोग आए हैं बाहर क्योंकि हमने जाना है मॉल, और वहाँ से अरहम ने ना एक ऑर्डर प्लेस किया था अपने लिए, कपड़े वगैरह मंगवाए थे तो वो लेने हैं, और साथ साथ जो है वो घर के लिए सामान चाहिए थोड़ा बहुत जो कि ख़त्म हो चुका है। जो भी आजकल ख़त्म होता है ना तो मैं फिर जल्दी से नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मैं कोई चीज़ भूलूँ ना। और मामा के तो माइंड में ना सारा कुछ मतलब बैठा रहता है कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। मामा की तरह माइंड मेरा नहीं है बिल्कुल भी, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ और भूल जाती हूँ चीज़ें। खैर, मुझे जो है वो पुरानी बातें बहुत अच्छे
अच्छे से याद हैं, लेकिन जो नई बातें होती हैं ना वो याद नहीं रहती। खैर सबसे पहले हम लोग स्प्लैश से होके आएंगे और वहाँ से अरहम का ऑर्डर लेंगे। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरी थी सच बताऊँ तो, क्योंकि अयान ना उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो पसंद कर लेता कि मुझे हुडीज़ चाहिए और ये गर्म कपड़े उसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और आपको पता है कि यूएई में जो है वो सर्दियाँ तो होती ही नहीं बिल्कुल, मतलब मेहमान है, सिर्फ 2 महीने के लिए ही सर्दी आती है और बस बाद में ना नॉर्मल टी शर्ट्स और यही पहनते हैं सब। तो मैं उसे बोलती हूँ कि ये फजूल चीज़ें क्यों लेना, तो ऐसी अलमारी में कपड़े ना पड़े पड़े छोटे और ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने बोला कि ना ही लो। तो यहाँ पे वो बोला था तुम सबसे बड़ी कंजूस और कंजूस बहन हो, और बहनें ऐसी नहीं होती, बहनें हमेशा भाइयों के लिए ना तरह तरह की चीज़ें लेती हैं और उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन तुम तो कम्प्लीटली ऑपोजिट हो। मैं बदनसीब हूँ। मैंने बोला कि उफ़ तुम जो भी बोलो मैं तुम्हारे लिए नहीं दिला रही, और मामा को भी बोलो ना, मामा भी मेरी साइड लेंगी। जब घर वापस आए मामा को कॉल की तो मामा ने ना अयान की साइड ली। मतलब मैं हक्का बक्का हैरान रह गई। मैंने बोला यार ये क्या किया आपने। तो खैर अभी ये मेरा सर खाएगा और देखना पड़ेगा इसके लिए कुछ। एनीवेज़ अभी हम लोग आगे हैं लूलू, और यहाँ से 2-4 चीज़ें जो है वो उठा लेंगे और फ़ौरन घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि मामा की तरह मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं गुजारने वाली यहाँ पे। यहाँ पे दही वड़ा चाट के लिए काफ़ी क्रेविंग हो रही थी हम दोनों को, तो इसलिए हम लोग चाट की सेक्शन में गए और वहाँ पे पता चला कि खलीफा सिटी के लुलु में ना अभी वो अवेलेबल है ही नहीं, हटा दिया उन लोगों ने। ऑलरेडी यहाँ पे ढोकला भी इन लोगों ने रिमूव कर दिया। मतलब ये क्या बात हुई, शायद इस वजह से क्योंकि यहाँ पे लोकल ज़्यादा रहते हैं और ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा सेल नहीं होती मे बी। यहाँ पे देखें देसी लोगों की तरह हम लोग पहली चीज़ नहीं उठाते, पीछे वाली चीज़ उठाते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से वो ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। आई एम श्योर आप सब भी ऐसे ही करते होंगे, है ना। मैं ठीक बोल रही हूँ ना। ये अरहम करता था तो फिर इसलिए मैंने अरहम को कॉपी किया और अयान ने मुझे कॉपी किया। मैं और अयान हम दोनों मीठे के इतने ज़्यादा शौकीन हैं, हमारी नज़र तो बेकरी सेक्शन पे पड़ी। हमने बोला कि यहाँ से तो कुछ नया ट्राई करके ही जाएंगे हम लोग। तो हम लोग ट्राई करेंगे पिस्ताशियो एक्लेयर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा था, क्योंकि क्रिसमस के दिनों ना लूलू बहुत ही तरह तरह के और डिफरेंट चीज़ों की वैरायटी जो है वो बनाते हैं, बेक करता है। फ़िलहाल हम लोगों ने सिर्फ एक ही लिया और हमने बोला था कि गाड़ी में ट्राई करके अगर अच्छा लगा तो वापस जाके और लेंगे। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा। तो यही है हमारी लाइफ मामा के बग़ैर, मतलब बोरिंग है बहुत ज़्यादा। मामा के साथ बैठ के काफ़ी ज़्यादा हंसना और ये करना, क्योंकि मामा एक तरह से जो है वो हमारी मामा नहीं है, हमारी फ्रेंड है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब हमें मज़ा आता है, और उनके होते हुए हमें किसी भी फ्रेंड की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, आप लोगों के सामने वीडियोज़ वगैरह शेयर करते हैं व्लॉग्स में भी। तो मामा को इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी याद आ रही हैं वो। और अयान को तो अरहम याद आ रहा है। अरहम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, एक तरह से वो मेरा दुश्मन है। खैर ये देखें अयान कुछ भूल के आया, भुलक कर तो वो लेकर आ जाएगा। अयान मार्केट में कुछ भूल के आया तो वो गया भाग के, और उसने मुझे बोला कि तुमने ये ट्राई नहीं करना, क्योंकि क्रिसमस पे हमेशा अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है ना। ये देखें आ गया अयान, आ गए फाइनली, तुम्हें याद आया शुक्र से। चलो चलो, ये ख़राब नहीं करनी मेरी गाड़ी, ओके सर्विस होके आई है प्लीज़। नहीं तो अच्छा नहीं है जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। आप लोगों के साथ एक बहुत ही बुरी ख़बर जो है वो शेयर करने वाली हूँ मैं। और मामा ने ना क्या किया, मामा ने अपनी स्टे जो है वो एक्सटेंड कर दी। इतना हमें दुख हुआ, क्योंकि लिटरली हम लोग एक एक दिन गिन रहे थे कि मामा ना 3 वीक्स के बाद आएंगी। अच्छा इतना इतना टाइम रहा था। अयान भी अलग से खुश था, मैं भी अलग से खुश थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि स्टे जो है वो एक्सटेंड हो गई है। अचानक से कज़न की शादी जो है वो फ़िक्स हो गई, और वो होगी अभी। तो मतलब इतना हम लोग को रोना आ रहा था कसम से, ये ख़बर जब हम लोगों ने सुनी। तो वहाँ पे सर्दी भी बहुत है। मैंने मामा को बहुत बोला मामा आप आ जाएं प्लीज़ आ जाएं यहाँ पे वापस, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारी खालाएँ जो हैं उन्होंने बोला कि प्लीज़ रुक जाओ और काफ़ी मज़ा आएगा, और मतलब ये टाइम बाद में दोबारा नहीं आएगा वापस, तो लाजमी रुकना है। तो फिर मामा ने बोला कि चलो मैं रुक जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है ये। जिस दिन हम लोगों ने ये सुना ना, वो दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा। अच्छा तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।